नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल होने, लेकिन चुनाव से पहले ही सियासत अपनी चरम पर पहुंच गया है। सियासी गलियारे में अब हर किसी को 11 जून का इंतजार है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट के बीच जारी कलह अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सचिन पायलट ने न केवल अलग राह अपनाने का फैसला किया है, बल्कि नई पार्टी बनाकर अशोक गहलोत को आने वाले विधानसभा चुनाव में धूल चटाने की भी रणनीति बना ली है। इसके लिए राजस्थान में 2 राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराया गया है। उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई एक नाम 11 जून को सचिन पायलट अपनाते हुए नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। अगर पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या राजस्थान की सियासत की तस्वीर बदल जाएगी? पायलट का यह कदम बीजेपी के लिए क्या समीकरण बनाएगा? और पायलट के इस नई उड़ान के बाद कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? क्या पायलट उड़ान भरेंगे या उनका प्लान क्रैश होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों ही मैंने बात की है और मैंने कहा था, जब मैं 15 तारीख को मैंने एक सभा को संबोधित किया था जयपुर के अंदर, कि भाजपा के शासन में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के मामले उठे थे, जो खुद अशोक गहलोत साहब ने, मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुंह से कई बार हम लोगों ने इन बातों को रखा था और ये बात पब्लिक डोमेन में है, तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो मैंने इश्यूज उठाए थे, खासकर करप्शन के इश्यूज, जो व्यापक भ्रष्टाचार, यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार का समझौता करना संभव नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल महीने का आखिरी दिन है और मैंने 15 मई को इस बात को कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे और ये बात सब जानते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि परसों हमने दिल्ली में बात की थी और कार्रवाई करने का जो दायित्व है वो कह चुके राज्य सरकार को करना है। तो अब देखिए कल क्या होता है। तो देखिए, ये सचिन पायलट को जो आपने सुना, ये कुछ दिन पहले की बाइट थी। सुनाना अहम इसलिए था क्योंकि दिल्ली में जब बैठक हुई, उसके बाद जब सचिन पायलट राजस्थान वापस लौटे तो उन्होंने ये साफ कहा कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, खास करके नौजवानों के लिए और भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर समझौता कोई नहीं करेगा। चर्चा इसी पे करेंगे कि क्या पायलट नई उड़ान भरने की तैयारी में है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक शेखावत जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। राजेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे, शैलेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्या पायलट ने नई उड़ान भरने की तैयारी कर ली है? जी अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही हैं और इस बात की प्रबल संभावना भी दिख रही है कि अब वो कोई न कोई निर्णय लेंगे, तो इसलिए तो जिस तरह से उन्होंने उम्मीद पाल रखी थी 2018 में, जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो तत्कालीन जितने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनमें से 2 को तो सत्ता की कुर्सी हासिल हो गई, छत्तीसगढ़ में भी और आपके इधर मध्य प्रदेश के अंदर जी। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद भी उनको वो नहीं मिला। उनको डिप्टी सीएम से ही जो संतोष करना पड़ा और बाद में उस समय आश्वासन भी दिया गया होगा कि मान लीजिए आप 3 वर्ष के बाद या 2.5 वर्ष के बाद इस तरह का जो आंतरिक रहा होगा, और जाहिर सी बात है उसी बात पर सहमति बनी। लेकिन अब चूंकि चुनाव बहुत ही नजदीक है, 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में उनके लिए भी ये एक राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उनके लिए अहम समय है कि वो कोई न कोई निर्णायक फैसला लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं
तो राजनीति में अगर मान लीजिए अशोक गहलोत जी अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल प्रश्न है कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो सचिन पायलट की कोई संभावना है नहीं कि उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिलेगी। और जो तो अशोक गहलोत अभी चीफ मिनिस्टर हैं एग्जिस्टिंग, अगर वापसी करती है तो उन्हीं को रिपीट किया जाएगा। बिल्कुल, जिस बात की संभावना जो है बहुत कम है। तो अगर राजस्थान में अक्सर ये देखा गया है कि पुनरावृत्ति जो है नहीं होती है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस के साथ। और सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग जो फिगर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि जब भी कांग्रेस जो है सत्तासीन होती है और भाजपा विपक्ष में होती है तो भाजपा कभी इतनी कमजोर नहीं होती जिस तरह से कांग्रेस का वॉश आउट आपको दिखेगा। पिछला जो चुनाव लीजिए, पिछले चुनाव में जो है भाजपा आपका 72 या 73 मतलब जो है इस तरह की सीट्स हैं। बिल्कुल। वही उससे पहले का चुनाव लीजिए आप, तो उसमें क्या था कि कांग्रेस 20 या 25 सीट के आसपास थी, एकदम पूरा जो है एक तरफा चुनाव हो गया 21 तक। तो वही ये इंटरेस्टिंग है कि अगर ऐसा हुआ कि इन्होंने सचिन पायलट जी ने अगर अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा राजस्थान का जो परिणाम। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन पायलट उड़ान भरने की तैयारी में है या नहीं, ये अजय जी आपसे कमेंट अब चाहेंगे कि क्या पायलट उड़ान भरने की तैयारी में है, नई उड़ान? अभिषेक जी, जब से डिबेट शुरू हुई है एक शब्द आ रहा है अगर। हाँ, ये अब बिल्कुल अभिषेक जी, अगर होगी तो जब देखी जाएगी। मुझे लगता नहीं सचिन पायलट को ऐसा कदम उठाएंगे। और जहां तक कांग्रेस की रणनीति की सवाल है, कांग्रेस एक विचारधारा है, व्यक्ति विशेष से कांग्रेस नहीं चलती। कांग्रेस एक संस्था है, एक संस्थान है जो व्यक्ति से ऊपर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है हम अपनी जिस रणनीति पे, जिस मैनिफेस्टो पे हम काम करेंगे, जैसे गहलोत साहब काम कर रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री दे दी, किसानों के लिए कितनी योजनाएं लेके आए हैं, तो हम योजनाओं पे काम करेंगे। देखिए, हम अगर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानकारी ये निकल करके सामने आई कि 2 पार्टियों के नाम का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। 11 तारीख को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, तो उस दिन कार्यक्रम होना है, ये तय है। और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि उसी दिन वो ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जब दिल्ली में बैठक हुई थी, अभी जो बाइट हमने सुनवाया, दिल्ली से जब वो वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और नौजवानों के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगा और कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल अभिषेक जी, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मैं बता दूं हमारी कांग्रेस पार्टी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। यहाँ 2 मैन आर्मी नहीं है कि जो 2 व्यक्तियों ने कह दिया वो पार्टी में होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, कि सबको पूर्ण अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। और जहां तक बात सचिन पायलट जी की पार्टी की है, मेरे को अभी आपके चैनल से पता लगा जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जब तक होगा नहीं, सामने नहीं आएगा, ये समय बताएगा या सचिन पायलट जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अशोक शेखावत जी, अगर सचिन पायलट उड़ान भरते हैं यानी नई पार्टी का ऐलान करते हैं तो फिर मुश्किलें तो बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। देखो, पहले तो अभिषेक जी मैं बताऊं कि जिस प्रकार से आप 4.5 साल का यदि शासन आप देखेंगे, उस शासन के अंदर कांग्रेस पार्टी कहां रही, और सचिन पायलट जी धरना प्रदर्शन में रह रहे हैं, और जिनकी आप ये बात कर रहे हैं कि गहलोत साहब की, अब कह रहा हूं धरना प्रदर्शन का योगदान और जमीन पे हकीकत तो है सचिन पायलट जी आगे ला रहे हैं, या कांग्रेस के खजाने के अंदर अशोक गहलोत जी ज्यादा हैं। एक तो ये बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि संस्था और संस्थान है कांग्रेस। संस्था और संस्थान मतलब सबको मुबारक, और सबको पता है कि कितनी पीढ़ियों से कांग्रेस चली आ रही है और लोग इसके धन्यवाद ठीक संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरा, हम राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान में यदि सचिन पायलट जी के मंत्री पूर्व में क्या कहते हैं कि कांग्रेस के सरकार के अंदर चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक भ्रष्टाचार है। ये कौन कहते हैं? इनके विधायक रामनारायण जी मीणा जी कहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या कमजोरी है? सचिन पायलट क्या कह रहे हैं? अशोक जी, हाँ, सचिन पायलट क्या कह रहे हैं? हम आगे आ रहा हूं। ऐसी क्या कमजोरी है कि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं कहते? तो इनके विधायक, इनके पायलट जी के समर्थक विधायक भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, और वो मंत्री
जिनको कहा गया कि ये 2020 के अंदर होटलों में रहे, उनको मंत्रिमंडल में बिठाया हुआ है और उन पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गहलोत साहब, यदि हमने भ्रष्टाचार किया है, पैसे लिए हैं, तो हमें बर्खास्त कर दीजिए। तो आप ये बता दें, राजस्थान के अंदर 4.5 साल के अंदर ठीक है अशोक जी, कुछ टेक्निकल इशू है, उसे सही कर लेते हैं, फिर अशोक जी के पास चलेंगे। लेकिन शैलेंद्र जी आपके पास आता हूं, अजय जी आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को जिम्मेदारी मिली है राजस्थान की, उनकी एक प्रतिक्रिया आई है सचिन पायलट को लेकर के, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमने 4 घंटे बैठकर अलग अलग बात राहुल जी और खड़गे जी और वेणुगोपाल जी ने इनके साथ बात की है और इन दोनों की जो बातें थी उनको बड़े ध्यान से और प्यार से सुना गया और दोनों को कहा गया कि आप इकट्ठे मिलकर कांग्रेस के एसेट हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अखबारों में और मीडिया में कुछ लोग उछाल रही हैं बात, और ऐसी बात कोई नहीं है, अभी तक कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल ये बात होगी भी नहीं। तो अब देखिए, रंधावा साहब ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, दोनों ने ये कहा है मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। ये बात दिल्ली में जब बैठक हुई थी और केसी वेणुगोपाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर जब आए थे मीडिया के सामने, तो उस समय भी था। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट टोंक पहुंचे, उन्होंने कहा कि समझौता भ्रष्टाचार और खास करके युवाओं के मामले पर नहीं होगा। शैलेंद्र दुबे जी, एक कमेंट अब आपसे मैं ये चीज समझना चाहूंगा, राजस्थान की सियासत को अगर हम अच्छे से देखें, सीटों का जो होता है वो 20 से 25 का अंतर होता है, ये बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है। हालांकि 2013 का अगर देखें तो वहां बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन अगर मैं आपसे समझूं, सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाते हैं, हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी क्या उनके साथ आ सकते हैं? अगर यह समीकरण बनता है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या यहां चुनौतियां होंगी? राजस्थान में तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य बनता दिख सकता है? देखिए, पूर्व में भी इस तरह के प्रयास तो हुए हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का तीसरे मोर्चे का प्रयास अभी तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर जो कभी सफल नहीं हुआ। हाँ, सचिन पायलट एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनका एक अपना फैन फॉलोइंग है और उनके समाज में भी उनकी स्वीकार्यता है, तुलनात्मक जो अन्य उसके युवा हैं और संगठन में भी पकड़ है, तो जाहिर सी बात है असर तो दिखेगा। और मेरा आकलन ये कहता है कि नुकसान जो सीधा सीधा कांग्रेस को होगा, भाजपा को उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सचिन पायलट की जो संगठन पर पकड़ है, सचिन पायलट की जो पार्टी है वो कांग्रेस संगठन पर पकड़ा जाए, वो अपने समाज के लोग हों या फिर अन्य लोग हों, तो वो क्या है कि वो पकड़ से जो वोट बैंक है वो जाहिर सी बात है जो ज्यादा डेंट पड़ेगा वो कांग्रेस को। और अभी जैसे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि मैं एक करेक्ट कर दूं कि कांग्रेस एक संस्थान है, कांग्रेस एक संगठन है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का अगर आप हिस्ट्री देखें, तुलनात्मक भाजपा और कांग्रेस की अगर मैं तुलना करना चाहूँ तो भाजपा के अंदर से कभी भी कोई अगर बड़ा नेता जिसको हम कहते हैं, कोई भी किसी भी प्रदेश में पार्टी छोड़कर गया है तो भाजपा को जो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। बिल्कुल, उसने पैरेलली कभी भी उस नेता ने अपना रीजनल फोर्स जो खड़ा नहीं कर पाया। मैं आपको चाहे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह हो, चाहे आपके शंकर सिंह, राजस्थान में घनश्याम तिवारी उदाहरण है, घनश्याम तिवारी अभी हालिया उदाहरण है। मैं तो पूरा व्यापक कह दूं। और वही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में चाहे शरद पवार जी हो, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी हो, तो ये जो ऐसे लीडर्स हैं जो रीजनली जो है इन्होंने अपनी पार्टियां खड़ी की। और आज नौबत ये है कि कांग्रेस वेस्ट बंगाल में क्या पोजीशन, ये मानना पड़ेगा। देखिए, आप दिक्कत यही है कांग्रेस की कि जो युवा नेतृत्व है, आप उसको जो है अगर समय रहते अगर उसको आप मौका नहीं देंगे, कहीं ना कहीं इससे दो कारण समझ में आते कि क्या आप क्यों नहीं उनको मौका देना चाहते। क्या आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? कहीं राहुल गांधी के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी? अरे भाई, राहुल गांधी की स्वीकार्यता तो जो है इस तरह की होनी चाहिए ना नेशनल लेवल पे, कि अगर क्षेत्रों, अगर कई प्रदेशों में अगर इस तरह की सरकारें अगर नहीं बनेगी, युवा नेतृत्व नहीं खड़ा होगा, तो रिप्लेसमेंट किस तरह से होगा? अब पंजाब का उदाहरण है ना आपके पास। हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं। आप ऐसा नहीं कि आप कर्नाटक जीत गए तो आप ये कहेंगे नहीं राजस्थान जो आप उस हिसाब से जीत ले जाएंगे। कर्नाटक आप जीत पाए बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द बीजेपी लोकल यूनिट। ठीक है। हिमाचल आप जीत पाए बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द बीजेपी लोकल यूनिट। आप जो पंजाब नहीं जीत पाए जहां पे आपको सरकार की पुनरावृत्ति की होने की संभावना बहुत अधिक थी, वहां क्या हुआ? आपकी इनफाइटिंग से आपने आती हुई सत्ता को परोस के जो दूसरी रीजनल पार्टी को दे दी।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि अगर ठीक है आपको अजय जी, एक स्वस्थ आरोप लोकतंत्र हमेशा के लिए, लगते रहते हैं कांग्रेस मजबूत पे। लोकतंत्र के लिए अगर आपको मजबूती अपनी रखनी है तो आपको इस पर विचार करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है अजय जी, ये आरोप कांग्रेस पे हमेशा लगते रहे हैं कि युवाओं को मौका देने से कांग्रेस क्यों बचती है? हम तो काम ही युवाओं के लिए करते हैं और हमारी भारत जोड़ो यात्रा में हमने युवाओं की बात की, मोहब्बत की दुकान की बात की, नफरत दूर करनी है। और जहां तक अभी दुबे जी ने बात रखी, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की बात की, राहुल गांधी की बात की, सचिन पायलट को लेके, अरे ये हमारी पार्टी का निजी मैटर है, आप चिंता ना करें। अभी आपने स्वीकार किया कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते, आपका धन्यवाद दुबे जी, आपने स्वीकार किया। जहां तक युवाओं की बात है, अभी रंधावा जी ने क्या बोला, हार और जीत का जो कारण था वो उसको भी तो स्वीकार कीजिए। शैलेंद्र जी ने हार और जीत का कारण भी तो बताया। विश्लेषण किया है कि आप कैसे मजबूत हो, ये बात अभिषेक कहिए, जी, उस पर विचार अभी करिए। रंधावा जी ने बात रखी, उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं से बात हुई है और बड़ी शालीनता से बात हुई है और दोनों ने बात सुनी है। और रंधावा जी जिस प्रकार से प्रभारी उन्होंने कहा है, देखिए दिक्कत नहीं आएगी। बात जब टेबल पर बैठ करके बात हो रही है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट मीडिया के सामने आए, उन्होंने क्या कहा? हमने अभी सुनवाया आपको कि सचिन पायलट ने मीडिया के सामने क्या कहा। और वो जिस चीज की, ठीक है, वो जिस चीज की मांग कर रहे हैं उसे पूरा करने में दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं कि वसुंधरा सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं 2013 से 18 के बीच में, उसकी जांच कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। वो क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल, उनको कहने का पूरा अधिकार है, हमारे पार्टी के युवा नेता हैं और बिल्कुल काम चल रहा है। गहलोत साहब कितनी खूबसूरती से काम करते हैं, इन्हें जादूगर कहा जाता है राजनीति में। और जिस प्रकार से काम गहलोत सरकार कर रहे हैं, और गहलोत भारतीय जनता पार्टी ने पीछे बड़े प्रयास किए गहलोत सरकार गिरने को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं गहलोत साहब की जादूकारी और उनका काम करने का तरीका। अभी अशोक शेखावत साहब कह रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं बता दूं, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है ये। बंगारू लक्ष्मण के राष्ट्रीय अध्यक्ष से किस प्रकार से पैसे लेते पकड़े गए, तो भ्रष्टाचार तो इनके पार्टी अध्यक्ष से है। तो मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, क्योंकि बात चल रही है सचिन पायलट की, बात लंबी हो जाएगी। हमारे यहाँ ऑल इज वेल है अभी, अभिषेक जी, ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल है, आप ये मान करके चल रहे हैं कि ऑल इज वेल है। तो फिर उस बयान के मायने क्या, जो बयान मीडिया के सामने दिए जा रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन पायलट, कई और विधायक हैं वो खुल करके मीडिया के सामने बोल रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, तो क्या वो ऑल इज वेल? नहीं, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। मैंने शुरू में एक बात की थी, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अच्छा, किसी को और भी इस व्यवस्था से पार्टी को नुकसान हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, पार्टी को नुकसान होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन लोकतंत्र खत्म नहीं करेंगे हम पार्टी में। अच्छा, लोकतंत्र आगे भी जारी अशोक जी हमारे। ठीक है अजय जी। अशोक जी, आप भले ही कुछ भी कह लें, कांग्रेस तो लोकतंत्र के हिसाब से चलती है, लोकतंत्र का पालन कर रही है, लोकतंत्र को बचा करके रख रही है। आपके ऊपर तो आरोप यह लगता है कि आप लोकतंत्र को मानते ही नहीं है। अभी नाम भी गिना रहे थे अजय जी। मैं देखो, पहले तो बात तो ये करूं कि पहले हम राजस्थान की चर्चा कर ले, लोकतंत्र की मैं बात करूंगा। सरकार चल रही है, बच रही है, ठीक है, बचाने के लिए चला रहे हैं। किससे बच रही है? अब ये आपको लग रहा है ना कि राजस्थान में सरकार चल रही है, क्या कि क्या धक्के से काम हो रहा है? बहुत बढ़िया चल रही है। और ये देखिए, आप नकारा, निकम्मा, धोखेबाज प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है। आपके छोटे भाई को कहो, और आप सत्ता चला रहे हो और उन्हीं के आगे वो मंत्री बना के बैठे हो। गहलोत साहब की, अभिषेक जी नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी ने भी मतलब अशोक जी अगर ये बता दें, वो उन्होंने कहा कि बच रही है, चल रही है, बच रही है। किससे बच रही है? मैं कह रहा हूं कि इन्हीं के लोग कह रहे हैं ना कि कैसे बच रही है, कैसे चल रही है। इनके प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी कहते हैं कि मैं यदि मेरा दिल निकाल के भी दे दूं ना तो मजा नहीं आया। तो देखो, ये शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हैं, एक मंत्री कह रहे हैं। और हेमाराम जी चौधरी, जब मैंने उदाहरण बताया आपको, बिल्कुल, और गुड्डा जी क्या कह रहे हैं, इन्हीं के मंत्री के लिए क्या कह रहे हैं। आप बयान, चाहे वो सोलंकी साहब का हो, गुड्डा साहब का हो, हेमाराम चौधरी जी का हो, बयान तो आते रहे। लेकिन एक जल्दी से कमेंट, क्या अगर पायलट उड़ान भरते हैं, नई उड़ान अगर पायलट भरते हैं तो बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है? मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर और संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी दल का, पार्टी का, कितना बड़ा पदाधिकारी हो, आपके सांसद, विधायक,
मुझे लगता है किसी दल में आए या किसी में जाए या नई पार्टी बनाए, वो उसका ठीक है। लोकतांत्रिक अजय जी, सचिन पायलट के बिना भी पार्टी आगे सोच रही है, क्योंकि जो स्थिति है और जो अब देखिए अगर की बात है, तो अगर में ही मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या सचिन पायलट के बिना भी पार्टी सोचकर आगे बढ़ रही है 2023 के लिए? देखिए, मैं बड़ा पॉजिटिव हूं। अभी रंधावा जी ने बयान दिया, मैं उससे ओवरटेक नहीं करूंगा। हमारे सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं, जो उन्होंने बयान दिया मैं अपने आप को बीच में सम्मिलित करता हूं। मुझे लगता नहीं है कि सचिन पायलट को ऐसा स्टेप उठाएंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, एक क्लोजिंग, ठीक है शैलेंद्र जी, एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि क्या कांग्रेस सचिन पायलट के बिना भी 2023 के लिए प्लान बना रही होगी? जाहिर सी बात है, क्योंकि अब चीजें इतनी आगे निकल चुकी हैं, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट ने एक लंबा इंतजार किया, ऐसा नहीं है। जब सरकार गिराने या उस तरह की बात आ रही थी तो उस बात को भी 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया। आपने उनसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद छीन लिया, आपने प्रदेश अध्यक्ष भी आप उनको नहीं बनाया, तो अब उनके लिए कुछ उस तरह का सम्मानजनक बचा नहीं ना। तो हर व्यक्ति को अपना अस्तित्व जो है बचाने का अधिकार है, मेरे ख्याल से उसी दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह का जो लास्ट ये मीटिंग थी, उसमें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है इस तरह का कंसेंसस बनाने का प्रयास किया गया है। और मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो बाहर निकल के तो नहीं आ सकता। जाहिर सी बात है कि ये दोनों जिस तरह के लीडर्स हैं, चाहे अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, उस तरह का वो सामने तो नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह उसकी रिएक्शन जो आपको देखने को मिल रही है उनके जाने के बाद, तो वो आपको कहीं न कहीं 11 तारीख को देखने को मिलेगी, इस बात की प्रबल संभावना है। चलिए, तो इंतजार कुछ दिनों का और इंतजार है, कुछ दिनों का और इंतजार है। 11 जून को क्या होता है राजस्थान की सियासत में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।